अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन कासमी। संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 30 लेकर आज मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें और तमाम बातों को, तमाम मसाइल को ज़रूर समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे पास 3 सवाल भेजे हैं जनाब फ़हीम मंसूरी साहब ने महमूदाबाद से। उन्होंने पहला सवाल लिखा है कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, तो क्या सोशल मीडिया पर अगर कोई शख्स सलाम करे तो क्या उसका भी जवाब देना वाजिब है? तो इसका जवाब ये है कि सलाम करना ये उमूमी तरीक़े से, यानी इसके अंदर किसी भी जगह को, किसी भी मौके को ख़ास नहीं किया गया है कि फ़लाँ जगह पर सलाम करना सुन्नत है। उमूमी तौर से सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना ये वाजिब है। चाहे कोई शख्स हमारे आमने सामने आकर के सलाम करें या इसी तरीके से मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया की किसी और साइट पर हमें सलाम करें तो उसका जवाब देना ये वाजिब है। हाँ, ये एक अलग मसला है कि अगर कोई आपको चैटिंग के अंदर यानी लिख करके अगर मैसेज कर रहा है और उसके अंदर उसने सलाम किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिख कर ही जवाब दें। आप उसको ज़बान से भी अगर जवाब दे दें, वालेकुम अस्सलाम, अगर आप ज़बान से कह दें, लिख करके ना भी भेजें तो भी उस सलाम का जवाब हो जाएगा। यही इसका बिल्कुल आसान और सबसे सहल तरीक़ा बताया गया है सलाम के जवाब देने का। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि जिस घर के अंदर मैयत हो जाती है तो लोग उस घर में 3 दिन तक खाना नहीं बनाते हैं और यहाँ तक कि उस घर में चूल्हा जलाने से भी लोग मना करते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है या कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या मसला है, आप इसको बताएं। तो इसका जवाब ये है कि अगरचे ये चीज़ मुस्तहब है कि अगर किसी के भी घर में इंतकाल हो जाए तो उसके घर में खाना पहुंचाना चाहिए, ये मुस्तहब है, बेहतर यही है। चूँकि उस घर के अंदर गम का माहौल है, घर के जो भी अफराद अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो लोगों के ऊपर एक तरह से गम का पहाड़ टूट जाता है। तो उसकी वजह से गमगीन की सूरत में वो लोग कई दिनों तक खाना नहीं बनाते हैं। तो उनके घर में खाना पहुंचाना ये पड़ोसियों के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए ये मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई इंसान कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, खाना मिसाल के तौर पर वो किसी प्रदेश में किसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर उसके कोई रिश्तेदार या जान पहचान के नहीं है, उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया है, तो वो घर में खाना बना सकता है, इसकी कोई हरज नहीं है। अगर उसके घर के अंदर मिसाल के तौर पर बाहर के मेहमान भी आए हुए हैं, तो अगर पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने इतना खाना दिया है जो सबके लिए काफ़ी नहीं है, तो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूरत के तहत वो घर के अंदर खाना बनाया जा सकता है, चूल्हा जलाया जा सकता है। इसकी इस्लाम के अंदर मुमानात नहीं है। हाँ, ये है कि आप घर वालों के लिए बेहतर ये है कि उसके जो भी रिश्तेदार हैं, उसके जो पड़ोसी हैं, उनके लिए एक तरह से खाने का इंतज़ाम करें। ये मुस्तहब है और ये बेहतर तरीक़ा बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अज़वाज मुतहरात को इस चीज़ का हुक्म दिया था। तीसरा सवाल इन्होंने किया है कि क्या मुहर्रम के महीने में ताज़ियादारी करना ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान के यहाँ जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान के जो भी किताबें हैं, जो भी उनके फतावे हैं, जो भी मसाइल की किताबें हैं, उनमें कहीं भी इस चीज़ का तज़किरा नहीं मिलता है कि ताज़ियादारी करना जायज़ हो। तो इस तरीके की कुछ लोगों ने ये वाहियात भी फैला रखी है, अपनी तरफ से बातें फैला रखी है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान के यहाँ ये जायज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो बरेलवियों के जो मसलक हैं, जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान की जो असल किताब है, उन किताबों के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अब के दौर के अंदर बहुत से कम पढ़े लिखे लोग, उनके कम पढ़े लिखे उलमा और कम पढ़े लिखे जो जाहिल भी हैं, वो भी इस तरह की नई नई बातें मज़हब और मसलक के अंदर घुसेड़ करके और ज़बरदस्ती उनके अंदर दाखिल करके और नए नए काम कर रहे हैं जो उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद पहले से नहीं हैं। तो इसी में से एक ये मसला भी है। इस मसले के अंदर भी इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इफ़रात और तफ़रीद से काम लिया है कि बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज और इसी तरीके से ढोल, ताशे, नगारे वगैरह बहुत ज़्यादा बजाए जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इस पर अमल किया जाता है, जबकि किसी भी मसले के अंदर इसको जायज़ करार नहीं दिया गया है कि इस तरीके से ढोल ताशे बजाना और इस तरीके से ताज़ियादारी करना ये इस्लाम का अमल नहीं है। ये तो यजीदियों का अमल है कि यजीदियों ने इस काम को किया था। जब उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया था, तो शहीद करने के बाद उन्होंने ढोल ताशे बजाए थे और इसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक को उन्होंने नेज़े के ऊपर डाल करके और उसके बाद पूरे शहर के अंदर घुमाया था। तो ये तो यजीदियों का तरीक़ा है, ये इस्लाम के मानने वालों का और शरीयत पर अमल करने वाले लोगों का ये तरीक़ा नहीं है। अगला सवाल पूछा है अब्दुल रहमान साहब ने। उन्होंने लिखा है कि अलीज़ा अलिफ से और आयज़ा ये नाम रखना कैसा है और क्या ये नाम सहाबियात के नामों में से है? तो सबसे पहले इसका जवाब तो ये सुन लें कि ये सहाबियात के नामों में से नहीं है। और दूसरी चीज़, अलीज़ा और आयज़ा के मायने भी सही नहीं है,
چونکہ علیزہ یہ الز سے ماخوذ ہے جس کے معنی آتے ہیں بے چین اور مضطرب، اور اسی طریقے سے عائزہ جو زا کے ساتھ ہے یہ مفلس کے معنی میں ہے، مفلسی کے معنی میں ہے، تو اس لیے یہ معنی کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو یہ دونوں نام رکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عائزہ کے اندر اگر ذال سے رکھا جائے، ذال سے، تو اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے پناہ لینے والی اور پناہ میں آنے والی، تو اس صورت میں یہ نام رکھنا درست ہوگا۔ لیکن عائزہ جو زا کے ساتھ ہے تو یہ زا کے ساتھ نام رکھنا صحیح نہیں، چونکہ اس کے معنی اور مطلب بھی صحیح نہیں ہے، اور چونکہ صحابیات کے ناموں میں سے بھی نہیں ہے تو بہت سے لوگ اس کو صحابیات کے نام میں سمجھ کر کے اس کو رکھتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو ہمارے علماء کرام اور جو دین کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو کتابی نام ہے، خاص طور سے صحابیات کا نام ہے، اور جو نیک بزرگ عورتیں گزری ہیں اگر لڑکیوں کے نام رکھیں تو ان کے ناموں پر رکھیں، اور اس طرح کے بہت سے فضول نام ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج نئے نئے ماڈرن نام نکل چکے ہیں، تو ان ناموں سے پرہیز کریں، چونکہ ان کے معنی بھی بہت سی مرتبہ غلط معنی ہوتے ہیں، اور کسی کی طرف بھی ان کی نسبت بھی نہیں ہوتی ہے، کسی خاص بڑے بزرگ کی طرف یا کسی خاص جو بھی دین کے رہنما ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی نام نہ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اگلے سوال عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا گھر امریکہ میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے، تو مجھے قصر کہاں کرنا ہے؟ کیا یہ دو مقام وطن اقامت ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وطن اصلی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ دونوں جگہ رہ رہے ہیں، دونوں جگہ آپ کا قیام ہے، مستقل قیام آپ کا ہے وہاں پر، تو اس صورت میں آپ دونوں جگہ پر اتمام کریں گے، یعنی مکمل نماز ادا کریں گے۔ قصر کی جو صورت ہے وہ سفر کی حالت میں ہے، اور آپ ان دونوں جگہوں پر جب آپ کا گھر بھی ہے، دونوں جگہ آپ کا قیام بھی ہے، تو اس صورت میں یہ آپ کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا وطن اصلی کہلائے گا، اور اس صورت میں آپ کو مکمل نماز ادا کرنی ہے، قصر نہیں کرنا ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال کیا ہے، محمد سعدان صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کیا امام کے پیچھے مقتدی بھی ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے امام کے لیے ثنا پڑھنا سنت ہے، اسی طریقے سے مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنا سنت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک جس پر ہم عمل کرتے ہیں، احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج یہ کچھ سوالات سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 30 کے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تمام مسائل کو، تمام چیزوں کو ضرور سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں اس کو شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔